चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है इस पे हम जो बात करने वाले हैं वो लीड जनरेशन पे, जो हमारे अभी दो पार्ट लास्ट मैंने दिए थे, आउटबाउंड मार्केटिंग एज वेल एज इनबाउंड मार्केटिंग। तो आज मैं उनके बारे में आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो एक होता है थ्योरी पार्ट और एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट। एम आई राइट या रॉन्ग? थ्योरी बहुत आसान होती है कोई भी चीज की समझना, और जब हम उन्हें प्रैक्टिकली लेवल पर करने जाते हैं तो थोड़ा सा हमें टफ लगता है। तो आज मैं कुछ चीजें आपको ऐसे प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपके लिए फिर वो चीजें चुटकियों में होने वाली बन जाएंगी। तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? कि अगर आपको जो चीजें अभी थ्योरी में आपने पढ़ी थी, आज अगर वो प्रैक्टिकली में सारी चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर उन्हें करना कैसे होता है, तो मुझे नहीं लगता फिर वो चीजें आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगी। आप चाहे नए हैं, चाहे एक दिन हुआ है, चाहे 10 दिन, चाहे एक महीना, चाहे 3 महीने, आप अपने आप को ये समझो इस सीरीज के अंदर कि जो आपको अभी ये सोशल मीडिया की सीरीज मिल रही है, इसमें आपने सिक्वेंसली सारी चीजों को अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखना बहुत तेजी से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में जो जो डिजिटल आपकी शॉप होती है ना, दैट मींस इंस्टाग्राम, उसे आसानी से ग्रो कर सकते हो। और एक बार आपने उसे अच्छे से बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, आपकी रील्स वायरल होने लगेंगी, ना केवल बल्कि आपके प्रोस्पेक्ट का आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो ध्यान रखना, लोग ऑटोमेटिकली जो है आपके साथ काम करना पसंद कर लेते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, अनलिमिटेड लीड जनरेशन का जो प्रोसेस है उसमें बात करने वाले हम प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर आखिर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ध्यान होगा, मैंने लास्ट बार आपको टू टाइप ऑफ मार्केटिंग बताई थी, आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग, राइट? तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? और एक बार मुझे कंफर्म करना, शायद नेट जो है मेरा अनस्टेबल हो रहा। आप लोगों को अगर वॉइस आ रही है तो एक बार आप मुझे कंफर्म करिए, रेज योर हैंड कर दीजिए प्लीज, अगर वॉइस मेरी क्लियर। सर आपकी वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी शो हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाता है कि जब नए लोग आते हैं तो उन्हें ये लगने लगता है कि सर मैं एक्चुअल में जो है ना कैसे लोगों को फाइंड कर पाऊं कि किन को मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको अगर आपने इंस्टाग्राम पे इन्हें सर्चेस किया तो आप आसानी से जो है क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। जैसे स्कूल्स, आप यहाँ पे स्कूल्स में माइंडसेट ध्यान रखना, आपके पास कम से कम मिनिमम 11th-12th के पर्सन को, 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, मतलब रेशियो ऐसा होता है कि 100 में से 1-2% होता है जो बहुत अच्छे से मैच्योर होते हैं। अदरवाइज मैं मिनिमम कहूंगा कि अगर आप जो है ना किसी इंसान को जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है दैट मींस अर्निंग करने में और लर्निंग करने में खासकर, तो आप 11th-12th से स्टार्ट करो, ना कि 10th क्लास से। क्योंकि 10th क्लास या 10th क्लास से नीचे वाले जो लोग होते हैं वो अनमेच्योर होते हैं। तो फिर आपको दिक्कत ये होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि उनको समझा पाना या उनके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम अपना लगाना पड़ेगा। और जब बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा तो दिक्कत ये होगी कि आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और ज्यादा लोगों को क्या नाम है, ना तो ग्रो कर पाओगे और ना ही खुद बात अपना बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। इसलिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रखो आप, क्या नाम है, 11th-12th से स्टार्ट करो, तो आई होप बढ़िया रहेगा। तो अब ये स्कूल्स का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम की जो सर्च बॉक्स का ऑप्शन होता है उसमें जाके, मैं नहीं करूंगा आपको कहीं और के स्कूल, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, आप नियर बाई सिटीज में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई पर्सन राजस्थान में किसी भी गांव से बिलोंग करता है तो उसके गांव के आसपास, मतलब इन द सेंस राजस्थान में बड़ी बड़ी सिटीज हैं, आपके उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये इतने बड़ी बड़ी सिटीज हैं। आप जाके सिटीज में, अगर आपको अब स्कूल टाइप करना है, नई नाम पता है स्कूल को, आपको क्या करना है, गूगल करना है। गूगल में जाओ, क्या नाम है, बीकानेर स्कूल्स नेम लिस्ट, ठीक है ना? आप इतना डालोगे, आपको बीकानेर में जितने स्कूल्स होंगे, अब आपको ये भी समझ में आ गया, अब स्कूल्स में तो बहुत सारे स्कूल्स आ जाएंगे, तो फिल्टर कैसे करना है, आपको क्या डालना है, बीकानेर इंटर कॉलेज, बीकानेर इंटर स्कूल, मतलब 12th क्लास स्कूल। आप 12th क्लास डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास फिल्टर होकर वही स्कूल्स आएंगे, लिस्ट, नेम लिस्ट, जिनकी जो 12th क्लास तक है। आपका काम हो गया, आपने क्या कर दिया, अब उन स्कूल्स के नाम आप जब इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे आपको सारे स्कूल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? क्या करना होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कोई स्कूल का नाम है, जैसे मान लीजिए संस्कृति, संस्कृति आई थिंक राजस्थान में काफी फेमस स्कूल है और उसकी कई सारी ब्रांचेस भी हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपने संस्कृति डाला और संस्कृति और आपने जयपुर डाला, तो ऑटोमेटिकली देखना जयपुर की जो ब्रांच होगी ना, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपना पर्पस स्कूल ढूंढना नहीं है, अपना पर्पस है उस स्कूल से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलना। अगर उस रिलेटेड आपको कंटेंट मिला इंस्टाग्राम पे, तो ध्यान रखिए, अब आपको क्या होगा, वहां पे जिन लोगों ने
उस स्कूल में एनरोलमेंट ले रखा होगा, उन्होंने क्या हुआ होगा, उस कंटेंट को लाइक कमेंट कुछ ना कुछ किया होगा। आपका पर्पस उन तक पहुंचना है। लाइक कमेंट पे आप जाओगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट। अब आपको मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट के जब आप अकाउंट पे जाओगे तो आपको खुद आइडिया लग जाता है कि ये 13 14 15 16 17 18 साल कितने साल। तो आपकी जो रेंज है वो 11 12 क्लास। तो जो जब स्कूल के स्टूडेंट बनाते हैं ना अकाउंट, तो ध्यान रखना वो मोस्टली मेंशन करके रखते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कि मैं अभी 15 साल का हूँ, ये मेंशन कर देते हैं। नहीं तो 11th क्लास स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट, कुछ ना कुछ आप वो मेंशन कर देंगे। नहीं तो आपको उनकी एज जो है ना, उनकी प्रोफाइल को देखने के बाद आइडिया लग जाएगी। आइडिया लग जा रही है, आप उन्हें क्या नाम है, उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। जब आप लाइक और कमेंट करते हो उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है। और जब एक नोटिफिकेशन जाता है तो एक इंसान सोचता है कि आखिर मुझे लाइक किसने किया, और जो मुझे इंसान जानता नहीं। ठीक है ना। और जानने के बाद अब आपको वहां मैसेज क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्कूल वाले बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट बहुत जल्दी आसानी से इसलिए कर लेंगे, रीजन ये होता है कि उनके पास एंगेजमेंट अकाउंट पे ज्यादा नहीं होती। और जब एंगेजमेंट ज्यादा नहीं होती किसी के पास, तो जो है ना वो रिस्पॉन्ड जल्दी करता है। एग्जाम्पल, जिस घर में देखना रिलेटिव्स कम आते हैं, लोगों का आना जाना कम आता है होता है, तो देखना उस घर में आप डोर नॉक करो तो वो जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके रिलेटिव्स ही कम आते हैं, लोग ही कम आते हैं। तो उन्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि कम लोग उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन जिनके घर में बहुत ज्यादा लोग आते रहते हैं तो उनके लिए वो हैबिचुअल हो जाता है, तो एक नॉर्मल वाला पार्ट हो जाता है। तो वही चीज है कि जिनके पास एंगेजमेंट कम होती है, अगर आप उनको कोई भी चीज करते हो तो वो आपके साथ जल्दी से एंगेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। चाहे अब स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, आर सेम, मतलब सेम थिंग। कि आप कॉलेजेस का नाम टाइप कर सकते हो जो नियर बाई आपके सिटीज हैं, आप पूरे इंडिया में किसी भी सिटी पे टाइप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अपने नियर बाई सिटी को टाइप करना है, अपनी स्टेट के सिटीज के टाइप करना है, अदर स्टेट के करना है, पूरा ऑल ओवर इंडिया आपके पास खाली है। मतलब अगर आप चाहोगे तो 2 3 4 5 साल तक के लिए आपको सिर्फ इन 4 कंटेंट से इतने सारे लोग मिल सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन बस हार्ड वर्क ये रहेगा मैनुअली कि आपको उनके लिए मेहनत ये करनी पड़ेगी, पहले गूगल पे जाके सर्च करनी है, नेम सर्च करने के बाद इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करने के बाद फिर लाइक कमेंट जाके चेक करना है, लाइक कमेंट जाके चेक करने के बाद उनको फिर मैसेजेस करने हैं। मैसेज करना क्या है वो बताऊंगा अभी, सारी चीजें मैनुअली। हार्ड वर्क डेफिनेटली बात है, आपसे जब हार्ड वर्क होगा तो आपको फायदे भी होंगे। फायदे ये होंगे कि फिर आपको पैसा आएगा, ठीक है ना, इसमें आपका एक भी रुपए नहीं लग रहा है। नेक्स्ट होता है प्लेसेस। अब प्लेसेस आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोचो कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअल में लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है सीखने वाला पर्सन चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि नहीं तो इंस्टाग्राम पे और प्लेसेस पे आपको ऐसे भी बहुत सारे भरे बड़े लोग मिलेंगे। आप कुछ भी डाल दो, इंडिया गेट डाल दो, इंडिया गेट पे लाखों करोड़ों फोटोज डली हुई हैं। इंस्टाग्राम पे बस इंडिया गेट डालोगे, जिन लोगों ने इंडिया गेट पे फोटो खिंचाई होगी सबकी फोटो मिल जाएगी, लेकिन वहां फिल्टर कर पाना टफ हो जाता है पार्ट। तो उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में बता रहा हूँ आज आपको। प्लेसेस आप कैसे सर्च करो, जो एक्चुअल में लर्निंग से रिलेटेड हो, वहां पे आपको स्पेसिफिक फिल्टर होकर ऑडियंस मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी सिटी के अंदर कोई म्यूजियम है। अब म्यूजियम किस टाइप का म्यूजियम, यहाँ पे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि म्यूजियम हिस्टोरिकल प्लेसेस में म्यूजियम, मैं बात कर रहा हूँ जैसे साइंस म्यूजियम है किसी सिटी के अंदर, आपने साइंस म्यूजियम डाला। अब साइंस म्यूजियम में कौन से स्टूडेंट जाएंगे, ज्यादातर चांसेस है साइंस म्यूजियम के अंदर वो लोग विजिट करना पसंद करेंगे जिन्हें साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट हो, या जिन्हें क्या नाम है सीखने में आखिर है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब वो कुछ जागरूक व्यक्ति हैं, इंटरेस्ट है उनके अंदर, कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है कोई ना कोई चीज को जानने की। दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ पर्सन दे विल बी दैट मींस विजिट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो आपको क्या पता चल गया कि ऐसे प्लेसेस आप सर्च कर रहे हैं जहां पे लोग कुछ ना कुछ लर्न करने के बेसिस पे जा रहे हो। अब आपको क्या होगा, वो ऑडियंस जो होती है फिल्ट्रेट ऑडियंस होती है, और आपको पता है वहां पे आपके पास जो है ना कम टाइम में कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने पे भी रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। नहीं तो ऐसे तो इंडिया के अंदर हजारों प्लेसेस हैं जिनको आप कहीं पे भी सर्च कर लो और लाखों करोड़ों फोटो डली हुई हैं, वहां पे आप पागल हो जाओगे क्योंकि वहां फिल्टर करने के लिए आपके पास कोई फैक्टर्स नहीं है, तो उसके लिए टफ हो जाएगा। तो प्लेसेस में आई होप, मुझे नहीं लगता अब इससे सिंपल काम क्या हो सकता है। अब मोटिवेशनल स्पीकर, अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, सब लोग एक ही टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर पे जाते हैं। विवेक बिंद्रा हो गए, उज्जवल पाटनी हो गए, संदीप महेश्वरी सर हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हो गए 10 20 50 उनके। मैं लेकिन कहूंगा आपको ये जो ऑडियंस होती है ना, इनके पास जो है ज्यादातर, ठीक है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है इनके पास, नो डाउट, बट क्या करें हम, आपके पास इनके पास जो ऑडियंस आती है ना वो
बहुत जगह से सीख सीख के छोटी मोटी चीजों को जान बूझ के फिर आ रही होती है। तो ये जो होता है ना, परिपक्व हो जाते हैं लोग। परिपक्व होने का मतलब ये जल्दी से आपके साथ कन्वर्ट भी नहीं होने वाले अभी स्टार्टिंग में। और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि इन्हें जाने कितने लोग अप्रोच डेली कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो अप्रोच करने के लिए, वैसे ही क्या नाम है, कई सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट सिनेरियो से बताता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास आप कैसे के पास पहुंचो और क्यों लोग आपसे जल्दी एंगेज होंगे। मैंने कहा ना, आप जब ऐसे लोगों के पास जाओगे जिनके पास कम एंगेजमेंट है तो आपको रिस्पॉन्ड जल्दी मिलेगा। एग्जाम्पल, अब इंडिया में ऐसा नहीं है कि 20-30 ही मोटिवेशनल स्पीकर है, जाने कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनका नाम ही नहीं जानते। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है ना, इंडिया। अब आप देखो कि जिनको आप जानते हो बहुत फेमस हैं, जिनके मिलियन में व्यूज हैं, ये हैं वो हैं, उनको नहीं सर्च करा। आप देखो नीचे जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, जितने नीचे जाते जाओगे आपको थोड़ा सा कम जानने वाले या आप जिनको खुद नहीं जानते हो वो मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे। अब वो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो काम तो कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा, लेकिन उनको उतना फेम इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि ऊपर के जो सबसे टॉप 20 टॉप 50 मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उनका नाम इतना ज्यादा है कि जिस वजह से उनको नाम नहीं मिल पाता, जबकि वो भी अच्छा पैसा। आपको क्या नाम है, उन्हें पकड़ना है। उन्हें पकड़ने का मतलब क्या, उनका नाम लिया, इंस्टाग्राम पे टाइप किया आपने, अब जाके उनकी कम्युनिटी को आप क्या नाम है यूज करो, उनकी कम्युनिटी को, क्योंकि कोई नहीं छू रहा, क्योंकि उनको सर्च ही नहीं कर रहा कोई जाके। क्यों नहीं सर्च कर रहा, क्योंकि उनकी ऑडियंस के अलावा और उन्हें कोई सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि वो हॉट सर्च में नहीं है। और जो इंसान हॉट सर्च में नहीं होता, आपको उसको जाके सर्च करो, वो उसके पास अपनी खुद की ऑडियंस है, हो सकता है 50,000 उनका के हो सकता है 500 के हो उनके फॉलोवर, 300 के हो फॉलोवर, लेकिन उन्हें उतनी जो है ना वैल्यू नहीं मिल पा रही है मार्केट में, क्योंकि उनसे ऊपर काफी लोग ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग लेवल पे चलते हैं। अब फायदा क्या हो गया, अब उनकी ऑडियंस पे कोई काम नहीं कर रहा, आप उनकी ऑडियंस पे अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली बात है आपको आसानी से रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर्स। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आखिर होते कौन से हैं, देखो ऐसा नहीं है कि जो लोग हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो बस यही एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या नाम है और अदर लोगों को भी रोजगार देता है, और एक तौर पे रोजगार जो देता है वो प्रॉफिट के फॉर्म में देता है, ना कि जॉब के फॉर्म में देता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। नहीं तो बिजनेस तो जो भी कंपनी क्या नाम है आपको रोजगार दे रही है तो वो भी एक बिजनेसमैन होता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन में अंतर ये होता है, बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, बाकी लोगों को एम्प्लॉय के फॉर्म में रखता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, खुद कमाता है प्रॉफिट और दूसरों को भी एज ए प्रॉफिट का पार्टनर बनाता है, और वो क्या नाम है प्रॉफिट का पार्टनर बना के काम करवाता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो अब आपको बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं, और वो एंटरप्रेन्योर है और उन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग सेगमेंट है काम करने का, और वो जिसके कारण पैसा कमा रहे हैं, लोगों का पैशन है उनको सीखने का। अब वहां पे लोग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या नाम है दिक्कत क्या होती है, अभी मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाऊंगा कि क्या नाम है वहां पे लोग देख रहे हैं, उन्हें काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे उनके साथ, या उनके पैशन को बहुत पैशनेटेड है उनके पैशन को देखकर, लेकिन नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, उनके पास पैसा नहीं है। आपके पास जो उनकी ऑडियंस है ना, वो आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो और अप्रोच करके उनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज आप सोचो कि आपको जो मैंने फाइंड योर टारगेट ऑडियंस बताई ना, इतनी डिटेल्ड में और इतना कंटेंट बता दिया, अगर आप सर्च करोगे ना, मैं कह रहा हूं अगले 5 साल आपके पास इतना कंटेंट है, अगले 5 साल तक आपके पास लीड खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपने मैनुअली हार्ड वर्क कर लिया तब। अगर आप सोचो कि नहीं मैं हार्ड वर्क ना करूं और मुझे फ्री में कोई चीज मिल जाए, फ्री में भी लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है ना पैदल जाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि जियो की सिम मिल रही थी तो उस टाइम पे सोचो आप अपने घर से लाइन लगाने के लिए कितने दूर जाते थे और खड़े रहते थे, घंटों खड़े रहते थे, कई दिनों तक खड़े रहे तब जाके वो सिम मिली थी, राइट। सिमिलरली थिंग इज कि अगर आपको कोई चीज फ्री में भी मिलती है तो वो भी मेहनत मांगती है आपसे, मेहनत मांगती है, आप टाइम देना पड़ता है आपको, तब जाकर वो चीजें फ्री में मिलती। तो आई होप कि आपको ये टारगेट ऑडियंस को फाइंड करने के जो कुछ मेथड मैंने बताया वो भी डिफरेंट एंगल से सबको समझ में आ गए हो। अगर समझ में आ गया देन टाइप 2, जल्दी से टाइप 2। हाँ जी, टाइप 2 जल्दी से मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स के अंदर टाइप 2 करके, अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट, अब होता है आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर यूज वॉइस नोट फॉर बेटर रिजल्ट फॉर योर टारगेट ऑडियंस। अब मैं आपको सीधा दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ। कई लोग कहने लगते हैं ना कि चलो ठीक है सर मैंने ये काम कर लिया, इतने मेथड मैंने यूज कर लिए और मेथड यूज करके मैंने किसी को लाइक कमेंट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया ना क्या करना होता है, आप किसी की पोस्ट पे गए और पोस्ट पे जाने के बाद आपने क्या कर दिया, लाइक कमेंट कर दिया। चलो मैं क्योंकि फिर मुझे बार बार अपने मोबाइल की और लैपटॉप की स्क्रीन करनी पड़ेगी, इस वजह से मैंने क्या कर दिया आपको यहाँ पे पर्टिकुलर क्या कर दिया था कि मैं आपको सिर्फ बोल के दिखा रहा था।
तो आई होप मुझे एक बार कंफर्म करेंगे कि अगर आपको बोल के मेरी बात समझ में आ रही होगी तो मुझे फिर डबल स्क्रीन शेयर नहीं करनी पड़ेगी। आप मुझे कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स के अंदर कि जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीजें क्लियर हो रही है ना, नहीं तो फिर मुझे लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन दोनों बार बार चेंज करने पड़े। ओके, मतलब समझ में आ रही ना? ओके, चलिए तब फिर मैं इसे बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अब आपको क्या बता रहा था कि मान लीजिए आपने किसी भी कैटेगरी के लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनमें से एक पर्सन के पोस्ट पे गए आप, और उस पर्सन की पोस्ट पे जाके उनकी जो 4-5 पोस्ट आपको अच्छी लग रही थी उनको आपने लाइक कर दिया, लाइक करने के बाद 2-4 कमेंट कर दिए। एप्रिसिएशन वाले कमेंट करो, जो उनकी पोस्ट पे आपको अच्छा लग रहा है वही एप्रिसिएट करो। एप्रिसिएट करने का मतलब होता है इंसान की तारीफ करना, आपने तारीफ कर दी, अब उसके पास बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन जा रहा है, आपके लाइक के भी कमेंट के नोटिफिकेशन जा रहे हैं। और जिस अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया ना बहुत ज्यादा एंगेजमेंट नहीं होती, वो भी आपको रिस्पॉन्ड जल्दी करते हैं, और दूसरा अपोजिट भी होता है 22%, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम वो भी बहुत जल्दी आपको क्या नाम है वो करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बिल्कुल भी क्या नाम है मैसेजेस वगैरह नहीं करने हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव पड़े हैं, जिन पे कोई हो ही नहीं रहा। मान लो 2 महीने पहले एक फोटो डाल दी थी, उसके बाद आज तक फोटो नहीं डाली, तो आप सोचो ने आप कुछ भी करते रहो कोई फायदा नहीं। आपको एक एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो भी आप क्या नाम है अप्रोच करोगे वो एक्टिव होना चाहिए, उस पे करना है। तो अब अगर मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने किसी बॉयज का इंस्टाग्राम अकाउंट है उनका विजिट किया मैंने, और विजिट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, एक्चुअल में इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट करने के बाद जो है पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो मैंने उनको क्या नाम है मैसेज किया, उनकी पहले मैंने क्या नाम है पोस्ट पे लाइक कमेंट किए जो भी मुझे अप्रिसिएशन करने थे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंस्टाग्राम पे उन्हें जो है पर्टिकुलर एक वॉइस मैसेज भेजूंगा, इसीलिए मैं इस स्लाइड पे रुक गया इतना आपको और इतना डिटेल्ड में बता रहा था। आप वॉइस मैसेज करो, अब वो हाय हेलो वाला जमाना गया कि आप पहले किसी को हाय हेलो कर देते थे, देयर इज नो नीड टू हाय हेलो। अब जरूरत आ गई है किस चीज की, वॉइस नोट की। एक वॉइस नोट जब आप सोचो इंस्टाग्राम पे कई सारे लोगों को कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपका वॉइस मैसेज गया, तो वॉइस मैसेज भेजने का जो है ना ट्रेंड अभी उतना ज्यादा नहीं है, लोग कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि वो सोचते हैं मैं गर्ल्स हूं, मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं एक बॉयज हूं, मैं भेजूंगा लोग क्या सोचेंगे ये वो। तो आपको सिंपल सा वॉइस नोट बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी बॉयज का अकाउंट जो देखा उनको लाइक कमेंट करके भेज दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वॉइस नोट भेज रहा हूँ, हाय फ्रेंड, सॉरी हेलो, जो भी उसका पर्सन का नाम है, मान लो प्रशांत नाम है उसका, हेलो प्रशांत, दिस साइड आशीष गुप्ता, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। और मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम अभी स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और काफी अच्छा लगा मुझे कि आपने काफी अच्छे तरीके से अपने इंस्टाग्राम को जो है मैनेज कर रखा, और आप उससे काफी अच्छे तरीके से जो है अपनी चीजों को अपलोड करते हो प्रॉपरली। उसमें जो कैप्शन है काफी अच्छे तरीके से आपने मेंशन भी कर रखे हैं रिलेटेड टू योर कंटेंट। ये एक क्वालिटी दर्शाती है कि आप जो है ना कोई भी चीज को करते हो तो बड़े इफेक्टिवली एंड क्रिएटिविटी के साथ करते हो। तो आपको मैं बताना चाहूंगा प्रशांत कि मैं एक्चुअल में एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैं इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके पैसा कमाना सिखाता हूं। और अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो इस प्रोजेक्ट पे लास्ट मंथ की मेरी अर्निंग जो है लगभग मोर देन 1.25 लाख रुपए से ज्यादा थी, और लास्ट 16 डेज की अर्निंग 17 डेज की अर्निंग मोर देन 1,10,000 अप्रोक्सीमेट है। तो अब आप सोच के देखो कि एक ऐसा पर्सन जिसने ऑब्जर्व किया आपकी इंस्टाग्राम आईडी को, तो आप सोचो कि वो ऑब्जर्व करके बता पा रहा है कि आप अगर इस काम को अगर थोड़ा सा सही तरीके से सीख लें तो आप अच्छा खासा पैसा अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके कमा सकते हो। तो आप जानना चाहते हो कैसे, देन टाइप यस, देन वी विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल। ये मेरा था, मैं ऐसा बोलूंगा अगर मुझे किसी को भेजना है। अब मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल बताता हूँ क्योंकि मेरे अनुसार आपका काम नहीं होने वाला। तो अब जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सन का विनीत है, मेरा नाम विनीत है, अपनी टीम के अंदर विनीत जी काम करते हैं, तो मैं विनीत जी की जगह मान लो किसी को वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, हेलो प्रशांत, दिस साइड विनीत, और मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं और अभी मैंने जो है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट की और काफी मजा आ रहा है मुझे, सीखने में भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैं सीख रहा हूँ वो मैंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी थी। और उसके साथ साथ जो इंस्टाग्राम के क्रक्स और नए नए लोगों से डेली इंटरेक्ट करना, बहुत सारी चीजें सीखना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक नई क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली बात है। और मैं आपकी इंस्टाग्राम को ऐसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम को, तो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मुझे काफी अच्छा लगा कि आपके अंदर जो क्वालिटी है ना वो एक बहुत अच्छी लगी मुझे, आपकी कैप्शन राइटिंग के, आपने कैप्शन को काफी अच्छे तरीके से अपनी पोस्ट से रिलेटेड लिखा। और ये जो क्वालिटी है ना, अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और सीख लो तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत के आप इंस्टाग्राम को यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी का पार्ट हूं ना, मैं जिनसे सीख रहा हूं सर से, वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। और आज मैं बात करूं तो मोर देन 18 स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, लगभग 300 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनको सिखाते हैं और मैं उस कम्युनिटी का पार्ट हूं।
और वो नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, मतलब उनके लिए इस प्रोजेक्ट पे क्वालिफाई करना मतलब बहुत आसान सा चीजें। आप सोचो कि अगर आपको एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिले और उनसे पर्सनली सीखने को मौका मिले, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ बढ़िया होने वाला है। तो आप जानना चाहते हो कि अच्छा खासा पैसा कैसे कमाया जाए, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप कैसे घूमे जाए, तो आप मुझे टाइप यस कर सकते हो, मैं आपको फिर डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं। अब दो चीजें हो गई, मैंने इसमें अपना जिक्र क्यों करवाया, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो होती है ना इंस्टाग्राम आईडी उतनी ज्यादा क्या नहीं होती है, अभी बिल्ड नहीं होती है। तो सम टाइम क्या होता है कि जब वो पर्सन आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे आता है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो अब आपने वैल्यू मेरी बना दी वहां पे, ठीक है ना। तो आपने, अब वो पर्सन जब आएगा तो मुझे क्या नाम है, जरूर आपकी फॉलोइंग में जाके चेक करेगा आपने किसको फॉलो कर रखा है, या आप अपनी वॉइस नोट में मेरा नाम भी मेंशन कर सकते हो, आशीष सर। अब वो आप ना चाहते हुए भी क्या नाम है, वो मेरे अकाउंट पे जाना चाहिए, आपके सीनियर के अकाउंट पे जाना चाहिए। अगर वो वहां पे जाके विजिट कर लिया, तो आप देख लो कि आप क्या कर सकते हो, इन द सेंस कि वो आप मेरी प्रोफाइल को एक बार जाके विजिट कर लेगा, तो डेफिनेटली बात है वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो काम हो जाना है। अब इसके लिए एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सब लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, आप जिस पर्सन को मैसेज कर रहे हो तो आप उसको फॉलो बैक जरूर करो, वो करे या ना करे। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मेरी अगर इंस्टाग्राम आईडी पे, या मैं कह रहा हूं आप लोग जो होता है ना, सभी लोगों को फॉलो कर लेते हो, मान लो मुझे कर रखा रविंद्र सर को, सुनीता मैम को, किसी को भी फॉलो कर रखा आपने, ठीक है ना। तो अगर आपका पर्सन किसी और के पास जाएगा, मेरे पास आएगा तो मुझे तो पता है, किसी और के पास जाएगा तो उन्हें नहीं पता, तो वो तो तुरंत प्लान दिखाएंगे और तुरंत प्लान दिखा के ज्वाइन करवा लेंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर आपका पर्सन है और आपने फॉलो कर रखा है, तो हमें पता है कि ये भाई किसका पर्सन है, विनीत का पर्सन, ये किसी और का पर्सन है। तो यहाँ पे एक डीमेरिट्स भी है, तो यहाँ पे बड़ा मतलब सोच समझ कर आप वॉइस नोट बनाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप जो है ना इस तरीके से बना सकते हो कि सिर्फ मेरे को प्रेजेंट कर सकते हो वहां पे, तब तो मेरा नाम लो, नहीं तो बिल्कुल मेरा भी नाम मतलब, मैं एक और नॉर्मल आपको बता रहा हूँ क्यों। और क्योंकि जब वो पर्सन आएगा ना आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो वो आपके फॉलोइंग वाली चीजों को भी जाके फॉलो कर सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो, तो आप उसको फॉलो कर लें। फॉलो करने का फायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है ये पर्सन किसका है, नहीं पता चलेगा तो उसका नुकसान होगा। और ये चीज आज मैं आपको बताने भी वाला था, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट आते हैं जिनसे आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन पॉजिटिव है, आज नहीं ज्वाइन कर रहा, कोई बात नहीं, आप उसको क्या करा करो, अपने व्हाट्सएप पे ये बोला करो कि कोई बात नहीं ब्रदर, आप एक काम करो, मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी भेज दो, तो मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ, आप मुझे फॉलो बैक कर लो, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे। और जो भी क्या नाम है मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स करता हूँ, नई नई चीजें मिलती, कई बार मैं बिजी रह जाता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं कर पाता हूँ, इंस्टाग्राम पे सारी चीजें मैं अपडेट करता हूँ, तो आपके लिए भी फायदा रहेगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी देखने को, राइट। तो आप स्टार्टिंग में ही जब आप उसको फॉलो करवा लेते हो अपने को और फॉलो बैक, उससे दो फायदे हैं, आपका एक फॉलोअर भी बढ़ रहा है। हर प्रोस्पेक्ट को आपने एक आदत बना लो कि आपको फॉलो करवाना है उससे और फॉलो बैक कर लेना है, आपका कोई मायने नहीं रखता आप जितने ज्यादा फॉलो बैक कर लोगे, लेकिन आपके पर्सन ने अगर आपको फॉलो कर रखा है बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उससे हमें हमेशा पता रहेगा ये किसका प्रोस्पेक्ट है। आपकी आईडी का, आपका प्रोस्पेक्ट अगर मेरी आईडी पे आएगा और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि आप लोगों के प्रोस्पेक्ट मेरे पास आके मैसेज करते हैं, तो मुझे अगर वो मैसेज करते हैं तो मैं सबसे पहले जाके चेक ये करता हूँ कि वो पर्सन क्या वास्तव में मेरी टीम के किसी कम्युनिटी का पार्ट तो नहीं है। तो अगर उसने आपने उसे फॉलो कर रखा है, तो मैं समझ जाता हूँ ये इनकी मेरी टीम में ये पर्सन है और इनकी टीम का पार्ट है, तो मैं आपको तुरंत मैसेज करूंगा, अच्छा ये आपका प्रोस्पेक्ट है क्या, तो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दो, ताकि मैं डिटेल में तभी बताऊं, नहीं तो मैं नॉर्मली बता के छोड़ दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वो पर्सन क्या नाम है मेरी टीम का नहीं किसी और टीम का है, तो फिर मैं उसे नॉर्मली छोड़ देता हूँ, फिर वो आगे वो उनका काम रहता है कैसे डील करना है। आप मेरी बात समझ गए ना, तो इससे आपका प्रोस्पेक्ट कभी खराब नहीं होगा, और अगर मेरे पास आ गया तो मैं उसे अच्छे से क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, और फिर वो क्लोज हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसलिए आप हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, नहीं तो नुकसान ये होगा, समझेगा वो आपसे और ज्वाइन किसी और के साथ हो जाएगा, राइट। तो आपको जो ऑडियो तीसरी टाइप की जो मैं ऑडियो बता रहा हूँ, पहले में मैंने बताई थी कि मैंने अपनी, दूसरी बताई थी कि आप मेरे को भी मेंशन कर सकते हो, तीसरे में मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट एंड सिंपल, जो कोई भी बना सकता है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, विनीत का ही एग्जांपल देता था कि विनीत ने मान लो किसी गर्ल्स को मैसेज किया, मान लीजिए मैंने जिसको किया नीलम, कोई नाम से गर्ल्स हैं मान लीजिए, हाय नीलम दिस साइड विनीत, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, और मैं जो है इंस्टाग्राम का यूटिलाइज करके बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं आज के टाइम में ट्रेंडिंग, जिन्हें मैं सीख रहा हूँ, और सीख कर जो है अच्छा खासा पैसा कमाने की जो है मेरी इस मंथ का प्लानिंग है, अप्रोक्सीमेट 15 to 20,000 में आराम से कमाने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मुझे सारी चीजें यहाँ पे इंस्टाग्राम मास्टरी में सिखाई जा रही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के टाइम में, आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को एज ए स्क्रॉल करने के पर्पज से
काम कर रहे होते हैं, और कुछ लोग इसी इंस्टाग्राम को थोड़ा सा सीखने के मामले में काम कर रहे होते हैं, इस वजह से वो इंस्टाग्राम का यूज करके पैसा कमा रहे हैं। आप भी जानते हो आज के टाइम में यूट्यूब पर देखो कितने ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर इंस्टाग्राम को भी यूज करके कैसे पैसा कमाना होता है, तो आप मुझे टाइप यस कर सकते हो, देन वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब इससे आपको अपनी अपनी लैंग्वेज में जितना सिंपल साधारण बनता है, क्योंकि मुझे जो होता है ना कन्वर्सेशन, मेरा जो थोड़ा सा तरीका होता है वॉइस नोट बनाने का अलग होता है, तो आपका अपना सिंपल टू सिंपल बना सकते हो जितना आपको लगे सिंपल। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्यूरियोसिटी ये पैदा करना है कि वो बंदा आपको मैसेज करे ही करे। अब मैं क्या कर दिया, मैंने एक देखो कंपैरिजन भी कर दिया कि यूट्यूब पे कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसे लोग भी पैसा कमा रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, और सोचो वो यूट्यूब को सिर्फ सीख कर पैसा कमा रहे। उसी तरीके से आज के टाइम में इंस्टाग्राम भी ऐसा बन चुका है कि जो लोग इंस्टाग्राम को सही तरीके से सीख ले रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। अब आपको नहीं पता तो आप जानना चाहते हो कैसे, देन आप मुझे मैसेज करो। आपने एक, ये आपका पंच लाइन बन गई कि यूट्यूब से कंपैरिजन करके और इंस्टाग्राम को सीख करके। तो आप इतना सिंपल भी बना सकते हो, बस आपने पहले हेलो बोल दिया सामने वाले को, फिर अपना नाम बोल दिया, फिर एंटरप्रेन्योर बोल दिया, और ये पंच लाइन यूज करके यूट्यूब से कंपैरिजन करके ये बता दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वॉइस नोट आप छोड़ सकते हो। ये चीज कितने लोगों को क्लियर होगी एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से? हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आ गई? चैट बॉक्स में एक बार बताओ। ओके, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले लेंगे, थोड़ा सा आप वेट करो, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर होता है हमारा क्या नाम है, यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप। आपके पास क्या नाम है और लीड लाने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे, आज अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। अगर आप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, मान लो इन द सेंस कॉलेज आपका कंप्लीट हो चुका है, घर पे रहते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपने ज्वाइन कर रखे हैं। मान लो अगर कोचिंग तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब, तो वहां पे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो तो आप स्पोर्ट्स के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मान लो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी ग्रुप नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन करने का। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो जिम जाता है, उसका ग्रुप है, क्या नाम है, तो आप उनसे बोल सकते हो कि ठीक है यार, मैं भी प्लान कर रहा था जिम जाने का, तो वहां पे क्या क्या सिखाते हैं, या फिर कितने लोग आते हैं? तो वो क्या बोलेगा, इतने सारे लोग आते हैं, बढ़िया है, तो क्या नाम है। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि इतने सारे लोग आते हैं? मुझे इसलिए पता है कि क्या नाम है, मैं जाता हूँ तो देखता रहता हूँ, लगभग 200-300 लोग तो होंगे ही ना तुम्हारे पास। हाँ, इतने तो नहीं आते, 100-150 लोग आते हैं। तो फिर मतलब उन लोगों को एक साथ क्या नाम है, कभी कोई चीज इन्फॉर्मेशन अगर जिम वालों को भेजना होता है तो वो कैसे भेजते हैं? उसके लिए कोई ग्रुप वगैरह तो बनाया होगा ना उन्होंने, है कि नहीं? हाँ, बनाया तो है भाई। तो ठीक है, तो मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था कि क्या नाम है जो है, इन द सेंस जो है पर्टिकुलर जिम ज्वाइन कर लूँ। तो जिम अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जोड़ा जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी, राइट? ओके, अच्छा, तो उस ग्रुप के अंदर तो सारी जिम की इन्फॉर्मेशन आती होगी ना, है ना? ओके ओके, अच्छा, दिखाना मेरे को वो व्हाट्सएप ग्रुप, क्या कैसे कितने लोग हैं और क्या क्या भेजते रहते तुम्हारे उस ग्रुप के अंदर। उसने दिखाया आपको। अब आपका अगर दोस्त अच्छा है तो आप दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। अगर नहीं आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो उसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप एक काम कर दोगे, जैसे मेरे को जो है ना अभी कुछ अच्छे लोग चाहिए। मेरे एक सीनियर हैं, वो ऑनलाइन काम करते हैं, तो वो जो है ना 5-7 लोगों को सर्च आउट कर रहे हैं। तो उन्हें क्या नाम है, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम होता है ना आज के टाइम में, ऑनलाइन घर बैठे भी पैसा कमा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो उन्होंने मुझे एक पोस्टर दिया था, देख लो तुम, क्या नाम है, अगर तुम इस ग्रुप में डाल देना, किसी को जरूरत हो तो लिख देना कि अगर आपको ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की जरूरत हो तो क्या नाम है, इस पे इस नंबर पे मैसेज कर देना। ये तुम अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूरत होगी जिसको तो कर लेगा, नहीं होगी तो ठीक है, क्या ना इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं, बस, है ना? सही रहेगा या नहीं रहेगा? एक तरीका ये होता है आपको। दूसरा तरीका, अगर आप कोई चीज ज्वाइन करने वाले हो तो आप देखो वहां पे आपको खुद अपने अंदर क्वालिटी होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये अपने अंदर क्वालिटी होती है कि वहां पे जाके जो ग्रुप्स होते हैं, क्या नाम, फेसबुक ग्रुप हो गए, जो व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, वहां पे आप जाके तुरंत 2-4 दिन में ही ज्वाइन कर लो, ताकि अपना काम आपका स्टार्ट हो सके। ठीक है ना? अगर आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया, आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे यहाँ जैसे भरत सर है, जो पहले से ही वो जिम जाते थे, वो जिस जिम में जाते हैं उन्होंने जिम के ट्रेनर को ज्वाइन करा रखा है। सोचो, जिम के ट्रेनर को ज्वाइन करा लिया, 2-3 लोगों को और ज्वाइन करा लिया, ठीक है ना? तो इन द सेंस समझ गया ना, आपका बिजनेस कहीं रुकना नहीं चाहिए, जहां जा रहे हो वहां पे आपका बिजनेस चलना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको सिर्फ जिम को मतलब उसको यूज करना आता है, ठीक है ना, अगर यूज करना आता तो आसानी से आपको काम हो जाना है। तो आप कोई भी काम करते हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, कि अगर आप मान लो कि कहीं पार्क में जाते हो, पार्क में बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो डेली,
ठीक है ना। पार्क में अगर डेली मिलते हो तो आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनसे मिलते होगे, उनके नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। अब वो बंदा अगर अच्छे से स्पोर्ट्स खेलता है, कहीं एकेडमी वगैरह में जाता है, कहीं पे भी जाते हैं, तो उनके ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। आपको नहीं पता इन्फॉर्मेशन, अच्छा तो आपके, अच्छा अकेडमी का नाम क्या है, आपको नहीं पता था ना अकेडमी का नाम, आपने अकेडमी के फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया तो आपके पास पेज की बहुत इन्फॉर्मेशन है। पेज पे जाने कितने लोग हैं, अब पेज पे जो लोग हैं आप उन्हें फेसबुक पे जाके मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं ये काम करता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मतलब आपने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर जो है ना, एक पर्सन से एक रेफरेंस ले लिया, एक ऐसी चीज का जहां पे कई सारे लोग एक साथ कनेक्टेड है, और आपने क्या हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो कनेक्टेड लोगों से आपका काम हो जाना है। आपको तो लोग चाहिए ना, और लोग जाने के लिए आपको कहीं किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो अकेडमी मिल गई, अकेडमी का नाम ही तो नहीं पता था ना, अब नाम से पता चल गया कि वो इस एरिया में है और मेरा एक दोस्त भी जाता है, तो क्या नाम है, आपको उससे कैसे यूज करना आना चाहिए, यही बात। जब आप फ्री बैठे होते हो तो ये सब चीजें बहुत काम करते हैं। अब यूजिंग गूगल, गूगल कैसे यूज कर सकते हो, गूगल पे थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनको छांटना, और वहां पे सीट ज्यादातर फुल रहती है, और उसमें से क्या नाम है, इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो गूगल पे आपको बहुत सर्च करने पड़ेंगे। आप सर्च कर दो स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप, यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप ग्रुप, गवर्नमेंट जॉब तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप, लाइब्रेरी ग्रुप्स, जाने क्या क्या आप सर्च कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन आप ध्यान रखना, जब 50-60 ग्रुप आप सर्च करोगे ना, तब जाकर आपको 1-2 ग्रुप खाली मिलेंगे, और जो खाली मिल रहे हैं उनको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उसमें इतने सारे नंबर रहते हैं, नंबर आप लिख लो, उनको पर्सनली 2-4-10 को मैसेज करके देख लो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन मैनुअली काम में हमेशा ध्यान रखना, रिजल्ट आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जो रियलिटी में आपको बताऊं, है ना। आप सोचोगे क्या नाम है एकदम आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने कोचिंग की मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, आज सिलेबस ले आए, मतलब आज कॉपी किताबें डायरी पेन ले आए, तो आज ही आपका क्या नाम है सिलेक्शन नहीं हो जाना। आपको पूरा क्या नाम है डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, डेली नोट्स बनाने पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, धीमे धीमे जाके आपके नंबर आना अच्छे होंगे स्टार्ट। सिमिलरली थिंग इज, आज आप जो काम करना स्टार्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको थोड़ी दिनों बाद दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये फ्री का आप काम कर रहे हो, फ्री में ऑडियंस को अपने साथ पहले एंगेज करने के लिए जो है ना मेहनत कर रहा हूं, तो लोग पहले एंगेज होंगे, एंगेज होने के साथ साथ काम करेंगे, जिसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। एमबीए चाहे वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे, उनकी अगर आप सुनना फर्स्ट स्टोरी, उनका यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप सुन सकते हो, उन्होंने पूरी सीरीज बना रखी। मैं एक बार सुन रहा था उनका एक इंटरव्यू, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मेरे पास जब मैंने चाय का ठेला खोला ना, तो चाय के ठेले में अब भाई लोग आई नहीं रहते मेरे पास चाय खरीदने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैं चाय ले जाकर एक विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, आई एम प्रफुल्ल बिल्लोरे, एमबीए चाय वाला, ये मेरी चाय है, बहुत ही टेस्टी चाय है, आप एक काम करो पहले एक बार पी के देखो। बोले मैं अपनी चाय को इस तरीके से प्रमोट कर रहा था, और मैंने 10,000 विजिटिंग कार्ड बांटे, और क्या नाम है पहले अपने आप को प्रमोट किया, मतलब इन द सेंस पहले मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी कोई चाय खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, बस मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने कई सारे कैंपेन रन किए, अलग अलग साइकिलिंग रेसिंग हो रही है हमारे टाउन में अहमदाबाद में, बोले मैंने फ्री में 150 कप चाय पिलाई लोगों को, डेली डेली 10 दिन चल रही है, 10 दिन तक पिलाई। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने मेरी जो ब्रांडिंग कर दी ना, मेरी ब्रांडिंग के कारण वही चाय आज क्या नाम है इतनी ब्रांचेस में आज इतने करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो आपकी जो ब्रांडिंग होती है ना, वो एंगेजमेंट के साथ बढ़ती है। अब जब आप उसके लिए आज मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप ये मत सोचो, बिजनेसमैन कभी जो होता है ना मजदूर की तरह नहीं सोचता है कि मेरे को आज का आज पैसा आ जाए, दिहाड़ी वाला। बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उस काम का जो रिजल्ट है वो 3 से 6 महीने बाद सही दिखेगा। अपन लोगों को ये सोचना है, बिजनेसमैन तो 7 साल का टाइम लगाता है, अपने को 7 साल का टाइम नहीं है, 3 से 6 महीने के बाद आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा बस। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप काम करोगे, आप सोचोगे बस एक दिन में हो जाए, तो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर टेक रेफरेंस वीडियो मार्केटिंग विद योर फ्रेंड्स, मेक वीडियो और गिव योर नॉन। अब यहाँ पे सिंपल सी बात होती है, मैं कई बार आपको बोला हूं ना कि आप अपने सभी लोग जो है ना वीडियो बनाया करो, वीडियो बना के कोशिश ये करो, वीडियो मार्केटिंग आप अपने व्हाट्सएप पे किया करो, कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं, जल्दी से, जरूरत ना पड़े। आपकी कुछ तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए खुद की पर्सनल ब्रांडिंग की। अगर आप सारा कुछ क्या नाम है सोशल मीडिया पे ऐसे बिखेरे जाओगे तो वैल्यू नहीं बनेगी। आपने देखा होगा मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें मैं वो डालता हूं जो मैं इंस्टाग्राम पे कभी प्रमोट नहीं करता हूं। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग टू यू कि जब मैं पर्सनल बैच के आपके ग्रुप्स में कोई चीज कंटेंट भेजता हूं तो मैं कहता हूँ यूज ओनली व्हाट्सएप नॉट इंस्टाग्राम। अगर आपने सारी चीज इंस्टाग्राम पे और सारी चीज व्हाट्सएप पे लगा दी तो आप खुद सोच कर देखो कि फिर क्या होगा ना, आपका जो कंटेंट है उसमें आपकी जो पर्सनल ऑडियंस है, पर्सनल ऑडियंस का मतलब जो आपके साथ कनेक्ट हो गया आपके व्हाट्सएप पे आई, उसे अगर कुछ डिफरेंस व्हाट्सएप पे नहीं दिखेगा तो फिर वो इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे भी, वो सोचेगा ये वही तो है जो इधर डालते हैं वही डालते हैं।
आपकी क्या नाम है, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपकी पर्सनल लेवल पे ब्रांडिंग कर रही हो, दैट इज कॉल्ड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। अब आपको उसके लिए क्या करना होता है, वीडियो मार्केटिंग। कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कुछ भी बना सकता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, हेलो फ्रेंड, दिस साइड आशीष गुप्ता, और आई होप कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं जिस डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, ये डेली अर्निंग का प्रोजेक्ट है। और अगर मैं आपको बता दूं कि आज जो है, आज मान लो गणेश चतुर्थी, एग्जाम्पल के तौर पे आज गणेश चतुर्थी है, और आज आपको पता है कि आज आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑफर है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट पे आज काम करना स्टार्ट करते हो, देन यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ, नॉट ओनली ऑन ऑफर्स एज वेल एज, इसके साथ साथ आपको जो है हमारे तरफ से आज जो है स्पेशल एक वर्कशॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, देन आप डीएम करें और जाने, उस वर्कशॉप का पार्ट भी बन सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं आज इतना पैसा डेली बेसिस पे कमा रहा हूं। कोई भी चीज दिमाग में डालो आप और उसको यूज करना आप बता दो बस। आपको लग रहा है कुछ बोनसेस दे सकते हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपको हम पहले सोशल मीडिया सीरीज की जो वर्कशॉप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसकी वर्थ वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो है 1500 रुपीज है। व्हेन यू विल बी स्टार्ट टुडे, देन यू विल बी गेट दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कर दिए, वो आपकी पर्सनल मार्केटिंग है। अब आप बता सकते हो उसके साथ साथ वीडियो मार्केटिंग में, हाँ जी फ्रेंड, जैसे कि आप मुझे डेली स्टेटस पे या स्टोरी पे देख रहे हो, आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि अगर ये काम अच्छा ना होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं डेली बेसिस पर इतना टाइम अपना लगा रहा होता। आज आप देख पा रहे हो कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कैमरे के सामने जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्रोजेक्ट के कारण। और यहां से मैंने जो आज अपने आप को चेंज कर पाया हूँ वो यहाँ की लर्निंग्स के कारण कर पाया हूँ। जो सिस्टम मुझे मिला वो मैं स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सीख पाया। और आज मैं बात कहूँ तो ना केवल मैं अच्छा पैसा कमाने के लिए यहाँ पे सीख रहा हूँ सारी चीजें, बल्कि मुझे इस बात का तो एहसास हो गया कि अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आ गया लाइफ में तो आप कैसे भी करके बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अब आप सोच के देखो कि घर बैठे अगर मेरे अंदर इतना ज्यादा चेंजेस आ सकता है, अच्छा खासा मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो आप सोच के देखो कि आप भी कमा सकते हो। अगर जानना चाहते हो कि आखिर यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या सीख रहा हूँ और उसके कारण पैसा कमा। हमेशा मार्केटिंग पैसों की और उस चीज की नहीं करना होती, आप कुछ और भी मार्केटिंग कर सकते हो। या आप बता सकते हो जो भी आपको एक स्किल्स इस कोर्स के अंदर उस स्किल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो और उसके बारे में बता दो कि देखो ये चीज। और खासकर वो पिन पॉइंट वाले स्किल्स की बात करो, जैसे आप वीडियो मेकिंग की बता सकते हो, वीडियो एडिटिंग की बता सकते हो, ये आज के टाइम में बहुत पिन पॉइंट है। पब्लिक स्पीकिंग की बता सकते हो, स्पोकन स्पीकिंग की बता सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता सकते हो। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं लोगों को, क्योंकि ये लोग सीखना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है। तो आप इस टाइप की आप वीडियो बना के खुद भी डाल सकते हो, या आपका कोई फ्रेंड है आप उससे बोल सकते हो कि भाई यार ये अपने स्टेटस पे लगा लो ना। और अगर कोई पर्सन तुम्हें रिस्पॉन्ड करता है तो उससे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देना, मैं तुम्हें क्या नाम है उससे बात कर लूंगा, ठीक है ना। और अगर चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, इन द सेंस कि आप अगर किसी फ्रेंड को अगर आप दे रहे हो तो उससे बोलो कि ठीक है तुम अपने स्टेटस पे लगाओ, और कोई रिस्पॉन्ड आता है तो तुम्हें तो ये काम करना नहीं है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा ना मैं उस प्रॉफिट में तुम्हें इतना % दूंगा। अब इंसान पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वो मार्केटिंग आपकी अब कर देगा, अभी पैसा मिलने वाला है उसे, उससे बोलो कि ठीक है तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा, 200 रुपए 300 रुपए जो भी आपको लग रहा है, एक इन द सेंस है ना, तुम्हारी वजह से अगर कोई पर्सन कन्वर्ट होता है तो मैं 200 रुपए तुम्हें दे दूंगा, 300 500 जो भी आपको लग रहा है, जिस हिसाब से आप बात कर सकते हो उसके बारे में सारी चीजें डिटेल्ड में आप उन्हें बता सकते हैं, राइट। फिर होता है इनबाउंड मार्केटिंग में फॉर्मूला। इनबाउंड मार्केटिंग में फॉर्मूला जो होता है वैल्यू कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट और इंफॉर्मेशनल कंटेंट। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वैल्यू कंटेंट आज के टाइम में अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हो बहुत ज्यादा काम आता है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन, ये तीनों कंटेंट दिखाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई जी, कितने लोगों को क्लियर है? ओके, सारी चीजें क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए वेट अ मिनट, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ और सारी चीजें बताता हूँ। चलिए, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है, राइट? ओके, तो जब मैं कोई भी चीज करना होता है ना मुझे सेव, तो मैं क्या कर लेता हूँ एक्चुअल में उसे
नोटपैड एप्लीकेशन होता है। नोटपैड एप्लीकेशन का फायदा आपको यही होता है कि जब आप उसमें कोई चीज सेव कर लेते हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ, वैल्यू कंटेंट। वैल्यू कंटेंट देखना, मैं आपको दिखाता हूँ चला के। तो यहाँ पे आते हैं स्टेप 1, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आप बेच पाओ। प्रोडक्ट बिजनेस आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत हाई होना चाहिए, सेकंड कॉस्ट लग जाता है। फिर आप एक सर्विस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होना चाहिए जिसमें आपको समय ज्यादा लग जाएगा, पैसा कम लगेगा। अब आपकी स्टेप 2 जो कि है सेल्स, बेचना। अगर आप किसी चीज को बेच ही नहीं रहे हो तो पैसे कैसे कमाओगे? तो वो जो आपने एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसको आपको बेचना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एप्पल का। स्टीव जॉब्स ने एक प्रोडक्ट वाले आदमी थे जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, वहीं पे स्टीव जॉब्स मार्केटिंग का काम करते थे कि कैसे एक प्रोडक्ट को बेचना है और उसको प्रीमियम बनाना है। ऐसी और बिजनेस और मनी रिलेटेड डील्स के लिए कॉल करें। अब देखो अगर मैं बात कहूं तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आप लोगों को अगर समझ में आई हो तो मैं ऐसे बहुत सिंपल से, मैं वैल्यूएबल कंटेंट कैसे बन जाता है, और इन्होंने लास्ट में क्या बोला कि अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर लेते हो। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आप हमेशा क्या नाम है अपने बिजनेस के बारे में ना बता के लोगों को वैल्यू भी देना स्टार्ट करो। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में इन्होंने बोला कि राइट नाउ आई एम शेयरिंग विद यू 2 स्किल्स, वन इज प्रोडक्ट और सर्विस, सेकंड इज सेल्स। प्रोडक्ट और सर्विस, दुनिया में अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आज के टाइम में आपको बेचना तो पड़ेगा ही। क्या बेचना पड़ेगा? वो एक या तो प्रोडक्ट या फिर जो है सर्विस। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा नहीं होगा तो आप जो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो है नहीं। तो दूसरा आ जाता है सर्विस। अब अगर आप सर्विस भी बेचना चाहते हो तो सर्विस बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? स्किल्स, और आपके पास वो है नहीं है स्किल्स। आपको अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो अगर स्किल्स नहीं है आपके पास तो उसके बिना भी काम नहीं चलने वाला। तो अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो आपको अगर स्किल भी नहीं है आपके पास, और इन द सेंस अगर मैं बात करूं सिंपल सा कि आपके पास ना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करने के लिए पैसा है, तो आपके पास जो तीसरा ऑप्शन आ जाता है वो है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रखी है, सिर्फ आपको क्या आता है? बेचना आता है, सेल्स आती है, तो आप तब भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। जिसका उन्होंने एग्जांपल दिया कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर माने जाते हैं, अगर आपको पता हो तो उन्होंने एप्पल कंपनी में जो फोन है वो उन्होंने खुद नहीं बनाया था, एक व्यक्ति ने उस फोन को बनाया था, लेकिन वो मास्टर थे मार्केटिंग करने में, और बनाया किसी और व्यक्ति ने था, लेकिन मार्केटिंग इतनी जबरदस्त थी कि आप सोचो एप्पल कंपनी आज इतने बड़े लेवल तक पहुंच गई। तो मतलब एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को मार्केटिंग करनी बहुत अच्छी आती है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। तो आज के टाइम में आप अगर सेल्स सीख लेते हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसी जानकारी आप और चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर लीजिए, देन वी विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वैल्यू कंटेंट ये होता है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ अपना बिजनेस नहीं बेचा, मैंने सिर्फ बताया है कि आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है, सर्विस बेस्ड के लिए आपको स्किल्स चाहिए होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप सेल्स करना सीख लो, क्योंकि सेल्स एक ऐसा काम है तब भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। जिसमें से एग्जांपल उन्होंने स्टीव जॉब्स का दिया, बाद में फिर वो उस कंपनी के एक तौर पे अच्छे खासे प्रॉफिटेबल पर्सन बन गए। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल। मतलब आप ऐसी चीज लोगों को बताओ जो कहीं ना कहीं उनको हिट कर जाए। यार बात तो बंदा सही कह रहा है। तो अगर आप ऐसी जानकारी और चाहते हो तो आपको क्या करना है? इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल कंटेंट। मतलब आप लोगों को, आपको लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहां से? थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, जस्ट ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कहां से? ये हमें इंस्टा रील से भी मिलेगी, बुक से भी मिलेगी, यूट्यूब से भी मिलेगी, वेबसाइट से मिलेगी। तो आप जब भी फ्री हो थोड़ा सा आप हमेशा अपने लिए रॉ मटेरियल पहले कलेक्ट कर लिया करो, क्योंकि जब आपको कोई चीज बनाना है, कंटेंट बनाना है, तो कंटेंट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जब आपका माइंड काम करने के लिए ना करे तो आप अपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करा करो कि मुझे आज रील बनानी है, तो रील बनाने के लिए आप या तो इंस्टाग्राम रील पे स्क्रॉल कर लो। और ध्यान रखो इंस्टाग्राम पे वो कंटेंट ज्यादा वायरल होता है। आपको वही सारी सभी को एक बार बताना है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम मेरा नेट साइज जो है थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। एक बार वही सारी तो आप जल्दी से कंफर्म करें मुझे। ओके थैंक यू। तो मैं क्या बता रहा था, ध्यान रखो। देखो मैं अगर आपको बताऊं तो इंस्टाग्राम पर वो कंटेंट ज्यादा वायरल होता है जो यूनिक होता है, जिसे पहली बार पहली बार जिस व्यक्ति के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा आप इंस्टाग्राम की रील से कंटेंट ना उठाकर आप जो है ना बुक से, यूट्यूब से, वेबसाइट से कंटेंट उठाओ।
क्योंकि आप जब उसे अपनी लैंग्वेज में बना के डालोगे ना तो वो इंस्टाग्राम पे पहली बार वो ओरिजिनल कंटेंट कहलाता है। और जब ओरिजिनल चीज आती है ना और अगर वो अच्छी निकली तो वो वायरल हो जाती है और वो लाखों करोड़ों व्यूज में चली जाएगी। और आप सोच भी नहीं सकते, अगर एक रील आपकी वायरल हो गई, आपको 1000, 2000, 5000 रील, मतलब ये मान लो आपको लीड्स आ जाएंगी। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, उन्हें एक एक रील से आज टाइम पे 2-2000, 3-3000, 1500 लीड्स आ जाती हैं, डीएम पड़े होते हैं आपका एक कंटेंट। लेकिन वो कंटेंट होगा कैसा आपका, जब वो यूनिक हो और पहली बार किसी व्यक्ति ने बनाया। आप जो है ना इसलिए कोशिश करो कि अपना रॉ मटेरियल ऐसी जगह से लो जहां से कोई लो ना रहा, वो है बुक्स, यूट्यूब, वेबसाइट्स, वहां से लोगे फिर उसे बनाओगे, बहुत जबरदस्त बन जाएगा। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट बहुत सिंपल सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा ज्यादातर में प्रमोशनल कंटेंट होता है डैशबोर्ड हाई। आपका जब भी चेक आता है ना, आप कोशिश करो अपने डैशबोर्ड का छोटा सा एक वीडियो बना लो। उस डैशबोर्ड को ना केवल आप उस दिन प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हो, बल्कि आपकी बहुत सारी रील में आप पीछे यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा आगे हम कुछ भी यूज करते हैं, आफ्टर दैट लास्ट में हम जो है अपने डैशबोर्ड को दिखा देते हैं, तो वो आपका प्रमोशनल में काम करता है। और प्रमोशनल कंटेंट में आपका डैशबोर्ड जो है ना सबसे ज्यादा लोगों को क्या नाम है इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी आइडेंटिटी जो है उस प्रमोशनल वीडियो के अंदर होती है, खुद का डैशबोर्ड होता है, सब कुछ होता है, तो एक पर्सन जो है ना उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होता है। ठीक है ना? तो इस वजह से आपने देखा होगा जब मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो मेरी जो चेक्स होती हैं तो उसका लेकिन उसे मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप पे यूज करता हूँ, कभी वो मैं कहीं नहीं यूज करता हूँ। उसकी मार्केटिंग में हमेशा अपने व्हाट्सएप पे करता हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने ना के बराबर मेरा कभी आज तक डैशबोर्ड का वीडियो नहीं देखा होगा। इंस्टाग्राम पे जस्ट ओनली मैं अर्निंग की वो लगाता हूँ। आपकी वीडियो मार्केटिंग, मैंने कहा ना, आप कोशिश ये करो वीडियो मार्केटिंग 2 लेवल की करना है। मैं आपको दोनों टाइप की सिखाऊंगा, एक प्रमोशनल करनी है और क्या नाम है इन द सेंस सारी टाइप की करनी है, वो इंस्टाग्राम पे ही करनी है। वो व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन जो कुछ आप करोगे तो वो आपकी स्पेसिफिक जो है ना व्हाट्सएप पे ही होनी चाहिए। वो इंस्टाग्राम रील के लिए जो आप कंटेंट बना रहे हो, प्रमोशनल, इनफॉर्मल, या मैं बात करूंगा आपका जो है वैल्यूएबल, वो आपका क्या नाम है जबरदस्त बनाना है आपको इंस्टाग्राम के हिसाब से। और जो आप पर्सनल अपनी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए दे रहे हो वो एक अलग लेवल का हो जाता है। जब मैं इन द सेंस अपनी पर्सनल ऑडियंस के लिए बनाता हूं तो मैं फॉर्मल लेवल में बनाता हूं। फॉर्मल का मतलब होता है जैसे मैं काम करता हूं डेली बेसिस पे, हाँ जी कैसे, आई हो बढ़िया, और आज देखा आपने मैं अभी तक कितना पैसा कमा चुका हूं, ये मेरा फॉर्मल होता है जो मेरे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैं लगाता हूँ। और जब मैं क्या नाम है इंस्टाग्राम पे बनाऊंगा तो ऐसा नहीं बनाऊंगा हाँ जी कैसे, ये वो दुनियादारी। ये मेरी ऑडियंस है जो मुझे जानती है, डेली मेरे से इंटरेक्ट हो रही है, मेरे को देख रही है मेरे व्हाट्सएप पे, तो उनको जेन्युइनिटी में डेली दिखाता हूँ कि आई एम अ जेन्युइन पर्सन। और जो इंस्टाग्राम पे होते हैं ना वो आपके लिए डेली बेसिस पे आपके साथ कनेक्ट नहीं होते, तो वहां पे आपका कंटेंट प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और टीम टेस्टिमोनियल आप हमेशा प्रमोशनल कंटेंट में वो प्रमोट जरूर करो जब आप लिखो उसमें कि ये मेरी टीम की देखो कम्युनिटी का ये फायदा है, ये फायदा है, ठीक है ना, उनके प्रमोशन करो, उनका फायदा होता है। प्रमोशनल पोस्टर, सो योर अचीवमेंट, अचीवमेंट कैसी, जो भी आप अचीव कर रहा हो, अगर आपके सीनियर ने आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट भी दिया है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लो और उसे डाल दो। अगर आपने कोई अच्छी पोस्ट बनाई, आपके सीनियर ने कॉम्प्लीमेंट, और दिस इज सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, अगर आपकी टीम में कोई भी पर्सन कुछ भी अच्छी क्वालिटी रखता है, कुछ स्किल्स का यूटिलाइज करता है और वो उसकी अप्रिसिएशन लायक होता है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे आप अप्रिशिएट करें। और ये आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसे आप प्रमोट करें, मतलब उसके बारे में फीडबैक दें। उससे फायदा क्या होता है, सामने वाले को प्रमोट करने के लिए मिलता है, और दूसरी बात आपके अंदर क्वालिटी राइटिंग करने की आती है। क्योंकि आप कहने लगते हो सर मुझे क्या लिखना है, मुझे पता नहीं चल रहा, बता दो ना, तो बताने की जरूरत तब पड़ती है जब आप लिखने की आदत नहीं होती। तो जब आप फीडबैक लिखने की आदत डालते हो तो ये आपका अंदर जो है ना एक क्या काम करता है सबसे ज्यादा, जो टीम के टेस्टिमोनियल होते हैं, हमेशा वीडियो नहीं होते, लोगों के फीडबैक भी होते हैं, वो टीम के टेस्टिमोनियल का काम करते हैं कि देखो मेरी टीम मेरे लिए क्या लिखती है। तो आप जब ये चीजें लिखना स्टार्ट करोगे ये बहुत काम आती हैं आपकी, और ये आपकी स्टोरी में, क्योंकि डेली जब आप कुछ नए तरीके से लोगों को दिखाओगे तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। डेली वही सेम वीडियो, सेम अर्निंग, सेम पैसा, उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है ना? तो आपकी अचीवमेंट ये भी है कि आपके अगर सीनियर आपकी तारीफ कर रहे हो उसको स्क्रीनशॉट लो लगा दो और उसमें हाईलाइट कर दो एक सर्कल से या एक रेक्टेंगल से कि देखो मेरे सीनियर ने मेरी तारीफ करी जस्ट बिकॉज ऑफ इस स्किल के कारण। तो मैंने अभी सीखना स्टार्ट किया और सोचो मेरे सीनियर मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो थैंक गॉड परमात्मा कि मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी का आपने पार्ट बनाया कि जहां पे मैं छोटी छोटी अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, एक फैमिली का पार्ट बनने का मौका मिला मुझे। आप उसके जितने अच्छे तरीके से
मतलब दैट मींस उसमें एडिफिकेशन करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। यही तो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट, हमेशा पैसा ही अचीवमेंट नहीं होता, लोगों का रिकॉग्निशन, लोगों की अप्रिसिएशन ऑल्सो दैट मींस अचीवमेंट। हम लेकिन उसको वैल्यू नहीं दे पाते, हम लोगों को वैल्यू नहीं दे पाते। आप वैल्यू देना स्टार्ट करो, देखो फिर आपकी ऑडियंस आपके साथ जो है ना अटैच होना, एंगेज होना बहुत जल्दी पसंद करेगी। स्टेट पिचिंग मंथली स्लॉट, ये जब कम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं ये उसके लिए होता है कि हाँ जी भाई देखो आपको पता है ना सितंबर का जो बैच है वो सर का ऑलरेडी फुलफिल होने वाला है, अप्रोक्सीमेट जस्ट ओनली 2 सीट्स बची हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज जो है ना आपके पास बढ़िया चांस है, क्योंकि आज मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रखे हैं कि नहीं नहीं मैम मुझे स्टार्ट करना है, नहीं नहीं सर मुझे स्टार्ट करना है, और वो सर के बैच में मुझे जो है ना आप एंट्री दिला दीजिए प्लीज। अब आप सोच लो कि आप जो है ना काफी टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बढ़िया मौका आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जो है ना आज जल्दी से, अगर आपकी फुल पेमेंट नहीं हो सकती तो आप अपनी क्या करो, आईडी होल्ड करा लो। आज 500 या 1000 रुपए 2000 रुपए देके अपनी आईडी होल्ड करा लो, बाकी रिमेनिंग पेमेंट आप 2-3 दिन में कर देना, कोई बात नहीं, मैं आपका स्टार्टअप करवाता हूँ। आपने मंथली स्लॉट, दैट मींस बहुत क्लियर कट, आपको क्या नाम है एडिफिकेशन करना आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पिन पॉइंट पकड़ने आने चाहिए, बताना आना चाहिए, स्टेट पिचिंग करनी आनी चाहिए। जब ये करोगे तब आपको फायदा होगा। ये आप जब ट्रेनिंग सुनोगे ना इस तरीके की, जब इन्विटेशन की, एडिफिकेशन की, बार बार ट्रेनिंग अटेंड करोगे, हर ट्रेनर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है, तो आप ये चीजें तब सीख पाओगे। ये आपके प्रमोशनल कंटेंट में हो जाता है। इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बहुत सिंपल सा होता है। इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज की मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे मान लो अभी कोई मतलब सोसाइटी में, मार्केट में कोई भी चीज आ गई, फॉर एन एग्जांपल, हेलो फ्रेंड दिस साइड आशीष गुप्ता, और आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड की अभी रिसेंटली जो है डेथ हुई है, लेकिन आपको बता दें एक उनके बारे में फैक्ट कि उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डोनेशनल प्रोग्राम चलाए जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर आप ये चीज सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वहां की महारानी इंडिया के लिए भी साथ में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ जो है डोनेशनल प्रोग्राम भी चलाती थी। तो आप उसके लिए क्या करें, गूगल पर ये टाइप करें। अब मैंने क्या कर दिया, एक पर्सन को सिर्फ, हमेशा लोगों को बिजनेस बता रहा था, मैं बिजनेस की जगह थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब जो लोग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनके लिए क्या हो गया, वो लाइक कमेंट कर देंगे, उसको वो शेयर भी कर देंगे। तो लोगों को आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को लॉजिक लगे, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लगे। आप जैसे कोई वेबसाइट का नाम बता सकते हो, आपको पता लग रहा है कि ये वेबसाइट जो है ना लोगों को कुछ हेल्प करती है, तो आप उस वेबसाइट का नाम बता सकते हो कि हेलो फ्रेंड दिस साइड आशीष गुप्ता, और मैं आप लोगों को आज ऐसी 2 वेबसाइट का नाम बताने वाला हूं। अगर वास्तव में आप ऑनलाइन चीजें कुछ खरीदना चाहते हैं तो मेरा जो सजेशन है, अभी तक का जो मैं जितनी रिसर्च कर पाया हूं, तो मुझे लगता है आप इन दोनों वेबसाइट से अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको कभी भी कंप्लेन, जो कस्टमर सपोर्ट की दिक्कत है वो नहीं आने वाली। और आपको अगर मैं इस बात के लिए भी अश्योरिटी दिला सकता हूं कहीं ना कहीं कि आप जो है ना अगर यहाँ से सामान खरीदेंगे तो अगर आपके सामान में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो दे विल इजीली रिजॉल्व। तो जिनका नाम है, फर्स्ट इज फ्लिपकार्ट, सेकंड इज अमेजन। तो आप इन दोनों से, ये दीज आर द ट्रस्टेबल ब्रांड ऑफ इंडिया राइट नाउ फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। सो आई होप कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट बताया है, ये वाला ये बहुत पुराना हो चुका है तो ये प्रमोट नहीं करना, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दे दिया। आप कंटेंट ऐसा बनाओ जो लोगों को लगे कि हाँ रियली में उनको हेल्पफुल हो रहा है, तो आप इंफॉर्मेशनल हो जाता है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन आप किस चीज की देनी, मैं आप बता दूं। यहाँ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के 2 टाइप बता दिए, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं स्किल्स सीखने से रिलेटेड, और कोई बुक पढ़ने से रिलेटेड, और बिजनेस करने से रिलेटेड। आपकी मतलब ऐसी होना चाहिए पर्सन को क्यूरियोसिटी जो है ना कहीं लर्निंग से रिलेटेड हो, पैसा कमाने से रिलेटेड हो, बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड हो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देना है। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या नाम है, ये फ्लिपकार्ट के लिए ना ही क्या नाम है एलिजाबेथ के लिए, उनके लिए नहीं। मैं एक आपको एग्जांपल दिया, मेरा जस्ट बताने का तरीका जो दिमाग में आया, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहां पे। तो ये वेबसाइट से भी मिल जाएगा, ऐसा कंटेंट बुक से भी मिल जाएगा, यूट्यूब से भी। ये सब आपको सर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये यूनिक कंटेंट आप तभी निकाल पाओगे जब आप फ्री होगे, जब दिमाग लगाओगे सारी चीजें। आपको आइडिया लग रहा है, मतलब एक आज आपको मैंने इतनी डिटेल में सारी चीजें बताई, मुझे नहीं लगता कि अगर आप इनका यूटिलाइज कर लोगे ना, रियली बता रहा हूं मैं आपको, आप सोच नहीं सकते कि आप लीड कितनी निकाल पाओगे। मेन बात होता है कि हमें सारी चीजें जो है ना पता चल जाती हैं, बट पता चलने के बाद हम उसे कितना इंप्लीमेंट करते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सभी को अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बाद में भी बहुत सारे लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ मेनी पर्संस आर, दैट मींस implementing these type of things. When they are implementing, then definitely they will get a result. आपको रिजल्ट तभी मिलेंगे जो आज आप सेशन को इतने अच्छी तरीके से
जो डिजाइन करके आपको प्रोवाइड किया गया, इसे आप 100% कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करेंगे। आप 2 4 10 दिन अगर इंप्लीमेंट करोगे देन यू विल नॉट गेट दैट मींस प्रॉपर रिजल्ट। रिजल्ट आपको तब मिलेंगे जब कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू विल आस्क मी राइट नाउ। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं कि फ्रेंड्स बोलेंगे तो करूंगा बिजनेस, फिर क्या बोलना चाहिए? बहुत सिंपल सा काम है। आप ये सोच के देखो कि अगर आपका बिजनेस, आपका फ्रेंड जो है, आपने 12th कर ली और आपका फ्रेंड है कॉमर्स वाला और आप हो साइंस वाला, आपका फ्रेंड बोलेगा मुझे तो बीकॉम करना है 12th के बाद, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, मैं बीएससी छोड़ के मैं भी बीकॉम करूंगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आप अगर अपने फ्रेंड के अनुसार ये फैसला लोगे लाइफ में कि वो जो कह रहा है वही सही है, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होने वाले। सक्सेस इंसान तभी हो पाता है जब वो जो चीजें उसके लिए सूट करती हैं और उसके लिए सही होती हैं, तो उसे उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, ना कि अपने फ्रेंड के कहे अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया में आप ये बहुत अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे दोस्त जो होते हैं ना कम मिल पाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगातार सजेशन वो देंगे जिसके कारण आप उनके साथ साथ चल सको, लेकिन कभी वो ये नहीं देंगे कि आप उनसे आगे बढ़ सको। ये बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि लोग जो है ना, ये तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो। आप देख लो, चाहे अपने रिलेटिव हो, चाहे आपके कजन हो, चाहे आपके परिवार वाले हो, एनी वाई कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान क्या नाम है जो है ना, ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो। बस बढ़ो, लेकिन उनसे आगे मत बढ़ो। सर बहुत से बॉयज बोलते हैं पहले बनूं, मतलब पहले बताओ फिर वर्क करूंगा। तो हाँ, पहले बताना तो पड़ेगा ना। आप उन्हें बोलो प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती देन आई विल एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करने के बाद अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको अपने सीनियर से कॉन्फ्रेंस करानी होती। सर आई एम वेरी कंफ्यूज टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इट्स अ वेरी सिंपल मिस्टर दीपक, कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ होती है हमारी खुद की लाइफ, आप जो है ना उसको किस तरीके से जीना चाहते हो, क्या प्रिंसिपल है आपके। और प्रोफेशनल लाइफ का मतलब होता है आज अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या जॉब पर्सनालिटी है, एनी टाइप ऑफ पर्सनालिटीज डिपेंड टोटली टोटली ऑन यू, कि आप जो है ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ अगर स्कूल में मान लो पढ़ते हो तो दिस इज योर प्रोफेशनल लाइफ। अभी स्कूल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है और नॉर्मल लाइफ घर वाली लाइफ है। अब वो प्रोफेशनल लाइफ फिर जब कॉलेज में पहुंच जाओगे तो आपकी कॉलेज लाइफ, दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशनल लाइफ। जब कॉलेज से जॉब के लिए आ जाओगे, जब जॉब की प्रिपरेशन करोगे, दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशनल लाइफ। मतलब हर सेगमेंट में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और जो चीज आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड जुड़ जाएगा, मतलब दैट मींस आपके पैसे से रिलेटेड जुड़ती जाएगी, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कन्वर्ट होती चली जाएगी। हाँ सर, पहले फ्रेंड बनाने के लिए बोलते हैं। देखो हाँ सिस्टर, ये गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत सिंपल सा है कि आप ये समझ जो अननोन बॉयज जो होते हैं ना, आपको जैसे अब मैं क्या बताऊं, बी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, हमारे बिजनेस में ध्यान रखना आपको हमेशा सिस्टर बी फ्रैंक रहना पड़ेगा। बहुत सारी गर्ल्स मुझे कहते हैं कि सिस्टर मत बोलो, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी तो फितरत है, मैं सिस्टर ही बोलूंगा। आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, इट्स योर चॉइस है ना। तो ये मेरी फितरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या नाम है सिस्टर बुलवाना पसंद नहीं है, तो आप समझ जाओ उनकी मेंटेलिटी मेरे लिए क्या है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क विद दैट पर्टिकुलर गाइस। तो ये और मतलब ये चीज आपको समझना पड़ेगा आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स का काम करने का तरीका अलग है। तो कुछ लोग हैं ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो अपने बिजनेस से मतलब है, हमारा पर्पस है बिजनेस। आप बस उस लिमिट तक एक इंसान के साथ कंफर्टेबल जब तक होना और आपको लगता है कि आप सही हो और सामने वाले इंसान आपके प्रति सही है, तब तक आप उससे बात करो, अपने बिजनेस के बारे में उसे बताओ। और जब आपको क्या नाम है क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना उसका रिएक्शन आपके प्रति जो है ना कहीं गलत लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा ही गलत लग रहा है, कि जहां पे आपको लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, देन सिंपल सा बोलो ब्रदर कि अगर आपको काम करना है हमारे बिजनेस में तो देन यू विल बी फोकस ऑन दैट मींस अवर बिजनेस, अदरवाइज क्या नाम है आई एम लिटिल बिट बिजी सो आई विल टॉक विद यू आफ्टर लेटर। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको लग रहा है कि आपके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके बिजनेस की तुलना में, तो उससे बोलो कि ब्रदर देखो मैं जो है ना यहाँ पे काम करती हूँ, और अगर आप मेरे काम में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप काम के अलावा और चीजों में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो आई होप कि मेरे अंदाज से अभी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए फिर हम आराम से आप देख लीजिए और किसी को। आई होप, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। ओके, और
थैंक यू सो मच रितु सिस्टर। दिस इज माय फिलॉसफी, आई एम नॉट टेलिंग टू एवरीवन के यू विल, मतलब देखो ये मेरी फिलॉसफी है कि मुझे सिस्टर बोलना अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि सबको ऐसा अच्छा नहीं लगता। आज के टाइम में बॉयज जो होते हैं ना, आप ये मान लो कि 99% जो है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो 99% लोग जो है ना वो सिस्टर बोलना पसंद नहीं करते, और ना ही गर्ल्स सिस्टर सुनना पसंद करते हैं। 99%, 1% कैटेगरी में है जो सिस्टर या बॉयज हैं जो ब्रदर सुनना पसंद करते हैं या सिस्टर सुनना पसंद करते हैं। तो ये हम देखो, ये हमारे खुद के संस्कार हैं, हम जिन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारे यहाँ चीजों को बड़ी मर्यादाओं में हमें चीजें सिखाई गई। दैट्स व्हाई दैट मींस वी आर फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो सब लोग गलत हैं, क्योंकि जो जिस फ्रैंक माहौल में रहते हैं तो वहां पे सिस्टर और ब्रदर हर इंसान को नहीं बोला जाता है, ये बात भी आप समझ जाओ। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई इंसान सिस्टर नहीं बोल रहा है या नहीं बुलवा रहा है तो वो गलत ही है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो जिस सोसाइटी में रहता है तो वहां पे सिस्टर बोलना मतलब वो उन्हीं लोगों को बोलते हैं जिनको बिल्कुल वो मानते हैं, अदरवाइज वो बोलते नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ये एक रिलेशन है जिसे एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो मैं हर इंसान को सिस्टर नहीं बोल सकता। उनकी भी फिलॉसफी कहीं ना कहीं सही है। तो हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि सिस्टर बोलना मतलब अपने एक इंसान को, सामने वाले को एक सही नजरों से देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टर बोलना, राइट। तो हर इंसान की फिलॉसफी अलग होती है, तो उसमें हम ज्यादा बात नहीं कर सकते कि कौन क्या इंसान बोलता है। बस आप ये समझो कि आप जब तक कंफर्टेबल हो, चाहे बॉयज हाउसवाइफ चाहे गर्ल्स जो भी, आप जितना कंफर्टेबल हो आपको उस हिसाब से चीजों को आगे देखना है। बाकी अपने काम से फोकस रखना है कि अगर आपको सामने वाले का नजरिया सही नहीं लग रहा है तो आप सिंपल सा समझो कि आपको पैसा वो कमाना है जिसमें आप है ना बी प्राउड कर सको। ऐसा नहीं कि घुटन वाला बिजनेस थोड़ी करना है, अपन घुट रहे हैं, गला अपना दब रहा है, अपने को लग रहा है नहीं 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 भाई ये तो बेकार है, ऐसा काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर जो है ना प्रेशर लेने लगो। आप मजे के साथ काम करना, उन लोगों के साथ काम करो जो आपको कंफर्टेबल लगे। दुनिया में वही इंसान थोड़ी है कि जो क्या नाम है आपको जिसके साथ अनकंफर्टेबल लग रहा है वही इंसान के साथ काम करना है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं समझ गया, इसी टाइप के हैं। सिस्टर तो आपको बहुत क्लियर कट में बता रहा हूँ, तो आप समझ जाओ जहां तक आप कंफर्टेबल हो वहीं तक आप बात करो, नहीं कंफर्टेबल हो उसके बाद बाहर निकल जाओ, राइट। ये हमारे साथ भी इशू आता है, बहुत सारी गर्ल्स बोलती हैं, बट आई एम दैट मींस ये आप समझ जाओ, मेरा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब रहता है मेरा, ठीक है। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन। आईएसओ की फुल फॉर्म मैम, आईएसओ जो होता है ना डिपेंड करता है, वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग होता है। आईएसओ जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो जो हमारी कंपनी के पास सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसका है। बाकी अलग अलग जगह साइंस में अलग होता है, इसका मतलब अलग अलग जगह है। अगर हम कंपनी के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो उसका आईएसओ का मतलब ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उससे सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो ऑन करके सब लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है उसे प्रमोट करें।